नमस्कार। आज मैंने फ़िल्म राम सेतु देखी। राम सेतु बहुत ही एक खूबसूरत फ़िल्म है। मुझे बहुत अच्छी फ़िल्म लगी। सबसे पहली चीज़ कि इस फ़िल्म में अच्छी चीज़ ये है कि बेकार की चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल फ़िल्म की कहानी पूरी तरह से केंद्रित है। जिस विषय को लेकर के फ़िल्म बनी है, शुद्ध रूप से उसी पर ये बेस्ट फ़िल्म है। कोई भी अनावश्यक सीन, अनावश्यक दृश्य, अनावश्यक गाने भी नहीं हैं। 1-2 गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो गाने समय के मुताबिक है, परिस्थितियों के मुताबिक है और बहुत बढ़िया गाने हैं। आप उसको कहीं भी गुनगुना सकते हैं, स्पेशली एक भजन के तौर पर। हनुमान चालीसा तक भी है, तो बहुत बेहतरीन है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय है। आज हम चर्चा करेंगे फ़िल्म राम सेतु की। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं आज से लगभग 20 साल पहले, जिस समय मैं कंपटीशन वगैरह दिया करता था, परीक्षा वगैरह दिया करता था, उस समय एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट चल रही थी जिसके बहुत सारे प्रश्न आते थे। वो प्रोजेक्ट थी सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना क्या था कि जब भारत और श्रीलंका के मध्य में पाल जलडमरू मध्य पड़ता है, तो जो अरब सागर से पोत आते हैं, जो समुद्री जहाज़ होते हैं, उसको यदि बंगाल की खाड़ी में जाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो नीचे श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका से नीचे होकर के फिर आना होता है। उसके चक्कर में लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त चलनी पड़ती है और 36 घंटे का समय लगता है, समय भी लगता है। फिर जो डीजल पेट्रोल का खर्च होता है, ईंधन का, वो होता ही होता है। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना जो पाकिस्तान और श्रीलंका और भारत के मध्य में जो थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, वहाँ पर वो ज़मीन छिछड़ा है, क्योंकि वो नीचे जो है राम सेतु है और राम सेतु को तोड़ करके उसको गहरा बना दिया जाए, ताकि उधर से पोत वगैरह जो समुद्री जहाज है वो जा सके। उसी को लेकर के सेतु समुद्रम परियोजना की घोषणा की गई थी। भारत सरकार का मानना था कि सेतु समुद्रम परियोजना जो है के तहत राम सेतु को तोड़ा जाएगा और राम जो सेतु है वो राम द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि काल्पनिक है। भगवान राम भी काल्पनिक वो मानती थी सरकार उस समय, तत्कालीन सरकार द्वारा। और ये भी नहीं मानती थी कि ये जो सेतु है वो भगवान राम द्वारा बनाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि भारत सरकार का मानना है कि ये जो सेतु है वो राम से पहले ही बना हुआ है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार राम का जो अस्तित्व निकाला गया है, फिल्म के मुताबिक लोग, वो 7,000 साल पहले निकाला गया है। जबकि उस जो ब्रिज होता है, सरकार द्वारा जो शपथ पत्र दाखिल किया जाता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, उसमें ये कहा गया है कि ये जो ब्रिज है वो 16,000 साल पहले का है और राम द्वारा निर्मित नहीं है। उसी के तहत सेतु समुद्र परियोजना के में लाया गया था। आगे क्या चलता है कि चूँकि हमारे देश में भगवान राम का बहुत तगड़ा वो है, आस्था है। हम भी उनको बहुत करते हैं, मानते हैं। मेरी बहुत तगड़ी उनसे आस्था है। तो भगवान राम के नाम पर उस ब्रिज को तोड़े जाने से विरोध होने लगा और कोर्ट में विरोध किया गया। सरकार ने क्या किया कि एक जो फिल्म के अनुसार मैं बता रहा हूँ, सरकार ने क्या किया कि अक्षय कुमार को, जो आर्यन कुलश्रेष्ठ नाम रहता है, एक पुरातत्व वेदी रहते हैं, उनको नियुक्त करती है कि आप जो है इसकी जांच करके और रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट में ये देंगे कि ये जो ब्रिज है, जो सेतु है, वो सेतु राम के द्वारा बनी है कि उसके पहले बनी है। यानी सरकार के जो तथ्य, सरकार का तथ्य का समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं। उस फिल्म के अनुसार ये जो जिम्मेदारी होती है आर्यन कुलश्रेष्ठ को इसलिए दी जाती है क्योंकि आर्यन कुलश्रेष्ठ जो होते हैं एक नास्तिक होते हैं। वो भगवान राम में या किसी भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो आसानी से रिपोर्ट दे देंगे। फिल्म के मुताबिक अक्षय कुमार जो है, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, उस आधार पर रचना के आधार पर वो मानते हैं कि ये इतिहास नहीं है, ये केवल महाकाव्य है, कहानियाँ हैं। उस आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बना दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच करने को कहा। अब जांच जब करने को कहा तो जो शिपिंग कंपनी थी, शिपिंग कंपनी का जो हेड था, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति रहता है, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेता है और अक्षय कुमार को प्रस्तुत करता है, मतलब क्या अप्रोच करता है कि आप इसकी जांच करिए, हम इसका फंडिंग करेंगे। तो दिखाता क्या है कि अक्षय कुमार जाते हैं वहाँ पर,
जहाँ पर राम सेतु बना हुआ है, जो कंपनी का ब्रिज है, कंपनी सॉरी शिप है, वहाँ जाते हैं और रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के दौरान रोबोट की तरह से कुछ कपड़े पहनते हैं और समुद्र के अंदर जाते हैं। समुद्र के अंदर जा कर के जो राम सेतु के जब मिलते हैं अवशेष वगैरह ले करके आते हैं, अवशेष से निकल करके तमाम वहाँ पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर दूसरी बार जब अंदर जाते हैं तो उसमें वो तैरता हुआ पत्थर दिखाई देता है, जिससे कि राम सेतु बना होता है। लेकिन वो जो तैरता हुआ पत्थर है, जो शिप पर जो कंपनी के कर्मचारी रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो कहते हैं कि वो श्रीलंका के हिस्से में आपको नहीं जाना चाहिए, और श्रीलंका में जाफना में सिविल वार चल रहा है, जिसमें सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार नहीं मानते हैं और जा करके उस पत्थर को लेकर के आते हैं। जब पत्थर को लेकर के आते हैं, पत्थर से साबित हो जाता है कि ये जो पत्थर है कहीं और से लाया गया है, और इसकी जो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार उसी समय का, यानी 7000 साल पहले का है। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो है राम सेतु का है और ये राम के समय ही बनाया गया है। तो अब क्या होता है कि जो कंपनी के ओनर होते हैं वो विरोध करते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि ये जो तथ्य अक्षय कुमार जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, आर्यन कुलश्रेष्ठ, वो लोगों के सामने आ पाए। वो चाहते हैं कि सेतु समुद्र परियोजना सही हो जाए, इसको तोड़ दिया जाए। फिर इसी को लेकर के पूरा वो है कि अब जाते हैं अक्षय कुमार और अंदर जाते हैं, और अंदर जाते हैं और अन्य साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। तो वहाँ पर उनको मारने का प्रयास किया जाता है, आर्यन कुलश्रेष्ठ को। जब मारने का प्रयास किया जाता है तो आर्यन कुलश्रेष्ठ एक श्रीलंकन गाइड होता है, श्रीलंकन गाइड की मदद से बच जाते हैं, और श्रीलंकन जो गाइड होता है उनको श्रीलंका में लेके जाता है। और श्रीलंका में ले करके जाने के उपरांत वहाँ पर जो ढेर सारे साक्ष्य होते हैं भगवान राम से संबंधित या रावण से संबंधित, लंका में जैसे जैसे वो होते हैं, संजीवनी बूटी, अशोक वाटिका, तमाम उन चीज़ों के एक सुरंग होता है, सुरंग में जाकर के तमाम तरह की चीज़ों को वो साक्ष्य एकत्रित करते हैं आर्यन कुलश्रेष्ठ, जो साबित होता है कि नहीं, भगवान राम का अस्तित्व था। और उधर दूसरी तरफ कोर्ट में फैसला आने वाला था कि सेतु समुद्र परियोजना को तोड़ा जाए कि नहीं तोड़ा जाए। ऐन वक्त पर आर्यन कुलश्रेष्ठ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर के तथ्य रखते हैं कि नहीं, भगवान राम का अस्तित्व था, ये ऐतिहासिक प्रमाण है, और उस आधार पर नहीं तोड़ना जाना चाहिए। उधर जो सेतु समुद्र परियोजना के जो समर्थक वकील रहे, जो उसको तोड़ने के पक्ष में रहे, उसके द्वारा दलील दी जाती है कि धार्मिक आस्थाओं के आधार पर तो विकास देश का नहीं हो पाएगा। तो आर्यन कुलश्रेष्ठ द्वारा तथ्य लगाए जाते हैं कि भाई, जब कुतुब मीनार को बचाए जाने के लिए मेट्रो का मार्ग बदल दिया गया, जब ताजमहल को बचाए जाने के लिए इंडस्ट्रियाँ अलग अलग जगह शिफ्ट कर दी गई, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे आस्था का विषय है, हम जानबूझ करके हमको क्यों ऐसा परेशान किया जा रहा है? इस तरह से कुल मिलाकर के निष्कर्ष होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है गवर्नमेंट को कि आप ये साबित करिए कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, आप ये साबित करिए। आप कह रहे हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था, तो साबित करिए कि अस्तित्व नहीं है, और हो जाता फैसला। लास्ट में जब आगे चलता रहता है उसमें कहानी, तो पता चलता है कि जो, मैं बताऊंगा नहीं वो कौन है, जो गाइड रहता है, गाइड के बारे में अंत में पता चलता है कि गाइड कौन है। तो जब आप यकीन मानिए, जब पिक्चर थिएटर में आपको पता लगेगा कि भगवान राम के जो पुनीत कार्य के लिए काम किया जा रहा था, उसमें किसने सपोर्ट किया था अक्षय कुमार को, कौन व्यक्ति रहता है जो गाइड के रूप में आता है और श्रीलंका में जगह जगह भगवान राम के साक्ष्य को एकत्रित करने में मदद करता है। जिस वक्त तो रहस्योद्घाटन होगा मित्रों, यकीन मानिए आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आप अभिभूत हो जाएंगे, मतलब आपके साथ आह्लादित हो जाएंगे। आपके सामने प्रश्न, मतलब शब्द नहीं रहेंगे उस सम्मान के लिए जो डायरेक्टर है और जो लेखक है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन फिल्म, बहुत ही अच्छी है, बहुत हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया देख करके। और इसमें तमाम ऐसे कुछ डायलॉग्स हैं जो आपको डायलॉग बार बार सुनने की इच्छा करती है। उस डायलॉग के लिए आप फिल्म को देखना चाहिए। जो तर्क दिया जा रहा है, जो सेतु समुद्रम के या भगवान राम के पक्ष में ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ प्रस्तुत किया जाता है, बहुत अच्छा लगा। तो फिल्म में अक्षय कुमार अच्छे लगे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के लिए बहुत बड़े एक्टर की जरूरत है। कोई छोटा एक्टर भी चल जाता, तो बजट कम होता, तो फिल्म और सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती इन द सेंस कि जो निर्माता निर्देशक होंगे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जो बड़े एक्टर्स होते हैं इतना पैसा अपना ले लेते हैं कि फिल्म की कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाती है।
अक्षय कुमार बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक ठीक उनकी एक्टिंग है। उनकी पत्नी के रूप में नुसरत भरूचा, वो भी सही है। फिर आपका जो गाइड के रूप में तेलुगु अभिनेता सत्यादेव हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रोल किए हैं। उनका जो डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है। जैकिन फर्नांडिस भी ठीक ठाक है। और हाँ, शिपिंग जो कॉरपोरेशन, जो शिपिंग कंपनी होती है, उसके हेड के रूप में नासर, तमिल अभिनेता जो नासर की उपस्थिति है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। उनकी भी एक्टिंग अच्छी है। कुल मिलाकर फिल्म अच्छी है, देखने लायक है, और भगवान राम के आस्था के प्रति उसको देखना चाहिए। फिल्म में तनिक भी कोई भी अनावश्यक सीनें नहीं है, कोई भी अनावश्यक वीडियो नहीं है। जो भी है सब कुछ बिल्कुल एकदम केंद्रित है फिल्म। राम सेतु चल रहा है तो राम सेतु ही विषय है फिल्म में। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो फर्जी का उसमें प्रेम कहानी जोड़ देते हैं, गाने जोड़ देते हैं, वो फिल्म बेकार हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको देखने के बाद अच्छा लगेगा, और देखेंगे तो यकीन मानिए आपको मन प्रसन्न होगा, अतिशय प्रसन्न होगा, और आप आह्लादित हो जाएंगे। तो उम्मीद है मित्रों, ये जो मैंने आपको एक विश्लेषण दिया है राम सेतु के बारे में, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप भी देखे होंगे फिल्म या देखने जा रहे होंगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।